हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अपने सर क्लासेस के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में सेंट्रल आइडिया डेस्कटॉप स्नो जो एक अमेरिकन राइटर हैं, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है। सेंट्रल आइडिया एक समरी होती है, शॉर्ट समरी होती है, संक्षेप में एक समरी लिखते हैं। वो अपने शब्दों में लिखी जाती है, जो आपकी विचारधारा क्या है, आपने क्या समझा है उस चैप्टर के बारे में। तो उस चैप्टर को जो समरी है, जो कविता की जो समरी है, उस समरी को अपने आप शब्दों में एग्जाम में लिखिए। जो अपने शब्दों में लिखा जाता है उस समरी को, उसी को सेंट्रल आइडिया करते हैं, जो एक संक्षेप में होता है। तो एक डेस्कटॉप स्नो, आज के पहले सेशन में डेस्कटॉप स्नो क्लास 10th की ये पोइम है, जो एक अमेरिकन फेमस राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इस कविता में दिखाया गया है कि व्यक्ति का, जैसे एक राइटर इस पेड़ के नीचे बैठे थे अपने मनोदशा में, अपनी कुछ उदासीपन में, और उस उदासीपन में क्या होता है, एक कहीं से कौवा आ जाता है और उस पेड़ पर, उस शाखा पर बैठ जाता है जिस शाखा पर बर्फ की जो महीन महीन कणें थीं, उस कणें उस डाली पर, उस पत्तियों पर पड़ी हुई थी। और जैसे ही उस पेड़ पर कौवा बैठा, उस महीन महीन कणें बर्फ की गिरी। उस गिरने से, कणों को गिरने से जब गिरी तो राइटर के ऊपर जाके गिरी। तब राइटर की जो ठंडी ठंडी उस बर्फ की कणें जब गिरती हैं तो एकदम चौंक जाता है, एकदम उसके अंदर एक झनक सी पैदा होती है। और उसके दिमाग में जो चल रहा होता है, जो दिमाग में फीलिंग चल रही होती, जो मनोदशा की, अपनी उदासीपन की जो भावनाएं उसके अंदर जागृत थीं, उसके ठंडी बर्फ की जब बूंदें, स्नो की जब बूंदें उसके ऊपर जब पड़ती हैं तो एकदम उसका दिमाग झंझला जाता है, एकदम दूसरी विपरीत दिशा में एकदम चेंज होता है, एकदम मूड उसका चेंज हो जाता है। जिस प्रकार आदमी कहीं जा रहा होता, कोई अचानक कोई चीज़ घटित हो जाए तो उसका एकदम मूड जो है चेंज हो जाता है। इसी प्रकार इस कवि की इस कविता में कवि ने दिखाया गया है कि जब एक छोटे से कौवे के माध्यम से उसके जो मन में जो चित्र चल रहा था, उस चित्र को उस कौवा की बूंदे के माध्यम से जो उसके ऊपर गिरती हैं तो एकदम उसका मूड ऑफ चेंज हो जाता है। इसी छोटी सी घटना के कवि ने अपनी कविता में बताया है, दर्शाया है डेस्कटॉप स्नो। तो इस छोटे से सार को सभी स्टूडेंट अपनी अपनी विवेक से, अपने अपने विचारों के माध्यम से अपने आप स्वयं बार बार लिखने का प्रयास करें और अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे शब्दों के माध्यम से अपने एग्जाम में लिखने का प्रयास करें, जो अपने शब्द में हो। तो आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया डेस्कटॉप स्नो का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है डेस्कटॉप स्नो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डेस्कटॉप स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे सेंट्रल आइडिया में, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। सेंट्रल आइडिया सबसे पहले लाइन में लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, और जिस कविता की हम सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं उस कविता का नाम लिखेंगे, और यह कविता किस राइटर के द्वारा लिखी गई है वो बाद में उस कविता के लेखक का नाम लिखेंगे।
फिर क्या करेंगे, उस कविता के बारे में जो कुछ बताया गया है संक्षिप्त रूप में अपने शब्दों के माध्यम से लिखेंगे, दर्शाएंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, एक जो डस्ट ऑफ स्नो है पोइम है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के माध्यम के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, उनका नाम है इज दैट इट इज स्नोइंग। और इसमें यह दर्शाया गया है कि, क्या दर्शाया गया है कि द पोइट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। द पोइट, कवि, जो स्टैंडिंग खड़ा था या बैठा था अंडर द हेमलॉक ट्री, एक जहरीला पौधा होता है, धतूरा टाइप का, इस पौधे के नीचे वो बैठा था या खड़ा था, कुछ भी मान लीजिए, इसमें खड़ा था। ही इज सैड, और ही मीन्स वह, इज मीन्स है, सैड मीन्स दुखी है, और वह दुखी है। जस्ट देन ए क्रो शेक्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। ठीक तभी, जस्ट देन, ठीक तभी, एक क्रो, एक कौआ, शेक्स, हिला देता है, ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, मतलब एक जैसे ही वह कवि, कहने मतलब ही सेड, वहाँ जो कवि था बैठा था, तभी एक कौआ जो है उस शाखा पर बैठ जाता है या शाखा को हिला देता है। उस शाखा के हिलने से क्या होता है, शेक्स ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जैसे ही शाखा हिलती है तभी बर्फ की जो महीन कणें हैं वो नीचे गिरती हैं। ऑन टू द पोइट, ऑन टू द पोइट, कवि के, ऑन टू द पोइट, कवि के, ऑन टू द पोइट, कवि के ऊपर उस बर्फ की जो कणें हैं ऊपर गिर जाती हैं। द पोइट्स मूड चेंज, और क्या होता है, पोइट्स, कवि का, जो पास्ट ऑफ यस लगा है इसका मतलब होता है कवि का, मतलब का की का उसका अर्थ निकलता है द पोइट्स मूड चेंज, कवि का मूड, कवि का दिमाग या कवि का विचार एकदम क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। नाउ ही इज नॉट सैड, नाउ मीन्स अब, ही मीन्स कौन, कवि, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, सैड मीन्स दुखी। जैसे ही बर्फ की कणें उस कवि के ऊपर गिरती हैं तभी उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है, और उसका जो उसके मन में उदासी की भावना थी वो एकदम बदल जाती है, और वे एकदम वो खुश हो जाता है, बट हैप्पी, लेकिन वह खुश है। द पोएम हैज डीपर, द पोएम, कविता जो है, हैज डीपर, एक गहराई से, मीनिंग टू, गहरा अर्थ दे रही है। द क्रो, द स्नो, द क्रो जो कौवा है, द स्नो बर्फ, द हेमलॉक ट्री, इत्यादि और एक सिंबॉलिक, मतलब यह एक प्रतीक हैं, जो सिंबल हैं, काहे का, एक गहरा प्रतीक डालते हैं, गहरा अर्थ निकालते हैं, मीनिंग है इनका। द क्रॉ, द एक प्रतीक है, हेमलॉक ट्री, इत्यादि सिंबल हैं। तो हमने इस सेंट्रल आइडिया में क्या देखा, एक छोटा सा जो कविता का समरी है, कविता का सारांश है, उस कविता को क्या अपने शब्दों के माध्यम से इस सेंट्रल आइडिया में दिखाया गया है। वही क्या करना है आप लोगों को कि जो कविता की समरी है उस कविता की समरी को समझो, इस समरी में क्या है उसको आप अपने शब्द में वर्णन करो और बार बार लिखने का प्रयास करो। जब बार बार लिखेंगे तो वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको एकदम 2-4 लाइनें जो हैं कुछ याद रह जाएंगी और वही अच्छी तरीके से लिख लें
आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज का सेंट्रल आइडिया आपको इस कविता का समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। इसी क्रम में हम फिर लेके आएंगे नए चैप्टर का सेंट्रल आइडिया और 10th क्लास की प्रयास करने का पूरा आपको पेपर पढ़ाएं। तो हमसे जुड़े रहिए, SR कोचिंग क्लास से आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।